तारीख़ इस्लाम में हमें बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिनके बारे में सुनकर ही आप हैरान हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये हुआ कैसे। लेकिन जो आम लोगों के लिए नामुमकिन हो वही नबी और उनके वसी अल्लाह ताला के हुक्म से करके दिखाते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत से वीडियोस में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी का वाक़या, जैसे कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और फतह पहलवान का मुकाबला, या हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के शेर दिल बेटे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और उनका मुकाबला कुरैब पहलवान के साथ जंग सिफीन में जो हुआ, वो भी मुकम्मल तफसील के साथ बताया था। लेकिन आज के इस वीडियो का मौजू ना हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और ना ही हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का है, बल्कि आज के इस वीडियो का असल मौजू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुकाना पहलवान का मुकाबला है। रुकाना पहलवान जो कि अरब का बहुत ही ताकतवर पहलवान था और रुकाना 200 ताकतवर पहलवानों के जितनी ताकत रखता था और 200 पहलवानों को एक ही साथ में हराने की कुव्वत रखता था। रुकाना पहलवान का मुकाबला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। लेकिन यह मुकाबला कैसे हुआ था, इसकी मुकम्मल तफसील का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 200 आदमियों के बराबर समझे जाने वाले पहलवान के साथ कुश्ती। रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली और नरमी और शफ़क़त के बेपनाह वाक़यात आपने सुने होंगे, लेकिन ये भी जान लीजिए कि अल्लाह ताला के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत और बहादुरी का चर्चा भी आम था। आपको कुश्ती का खेल भी बहुत पसंद था और अक्सर बच्चों में कुश्ती के मुकाबले भी करवाया करते थे। कुश्ती में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महारत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के मशहूर बाप बेटे को 5 बार कुश्ती में चित किया था। रुकाना नामी उस पहलवान की जिस्मानी ताकत के बारे में कहा जाता है कि वो अकेला 200 आदमियों का मुकाबला करके उन्हें पछाड़ सकता था, लेकिन उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगातार 2 बार शिकस्त खाई। बाप का हाल देखकर बेटा मैदान में आया। बेटा भी ऐसा पहलवान था कि उसको भी आज तक किसी ने शिकस्त नहीं दी थी, लेकिन रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे को भी 3 बार चारों शाने चित किया। सनन तिर्मिज़ी में बयान किया जाता है, एक रोज़ नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के किसी कोहिस्तानी इलाके से गुजर रहे थे कि रुकाना से मुलाकात हुई। सरवर आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जो शख्स भी मुलाकात करता हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इस्लाम कबूल करने की दावत ज़रूर देते थे। चुनाचे सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना को भी दावत दी, ए रुकाना, तुम बुत परस्ती से तौबा करो और अल्लाह ताला जो वहदहू ला शरीक है उस पर ईमान लाओ। उसने कहा, मैं एक शर्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को कबूल करने को तैयार हूँ। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पछाड़ दें, यानी कुश्ती में मुझे हरा दें, तो मैं ईमान ले आऊँगा। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके दिन अक्सर फातिह कुश्ती से गुजरते थे, कई माह तक हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाना रहमत में चूल्हे में आग तक नहीं जलाई जाती थी। खजूर का एक दाना मुंह में डालकर पानी पी लिया करते और शब व रोज़ गुजार लेते। रुकाना तो हर रोज़ मालूम नहीं कितनी मिकदार में गोश्त, घी और दूध का इस्तेमाल करता होगा। रुकाना पहलवान के ताकत की एक और मिसाल भी मिलती है। ये मशहूर था कि वो 200 पहलवानों से भी अकेला लड़ सकता था। इसके बदन के वजन की कैफियत ये थी कि ऊंट ज़िबह करके उसकी खाल बिछा दी जाती और रुकाना उस पर बैठता था और जवान अरब इस खाल को खींचते थे, हत्ता कि वो खाल टूट जाती, फट जाती, लेकिन वो हिस्सा जुम्बिश नहीं करता था जिस पर रुकाना पहलवान बैठा हुआ था।
सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना पहलवान की इस शर्त को कबूल किया और फरमाया, ए रुकाना, अगर तुम इस शर्त पर ईमान लाने का वादा करते हो तो मैं वो शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए और उससे कुश्ती लड़कर उसको पछाड़ दिया। वो उस शिकस्त से हैरान था, दोबारा कुश्ती लड़ने की दावत दी। सरकार दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा भी अपनी पैगंबराना ताकत से उसको इस जोर के साथ ज़मीन पर पटक दिया कि वो देर तक उठ ना सका और हैरान होकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, आपकी अजीब शान है कि आज तक अरब का कोई पहलवान मेरी पीठ ज़मीन पर नहीं लगा सका, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 2 मर्तबा ज़मीन पर पछाड़ दिया। रुकाना पहलवान फ़ौरन ही मुसलमान हो गया, मगर बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि रुकाना ने फ़तेह मक्का के दिन इस्लाम कबूल किया था। बाप की शिकस्त के बाद उसका बेटा यजीद बिन रुकाना भी, जो कि माना हुआ पहलवान था, वो 300 बकरियां लेकर बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे भी कुश्ती लड़ें। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने रुकाना, अगर मैंने तुम्हें पछाड़ दिया तो तुम कितनी बकरियां मुझे इनाम में दोगे? उसने कहा, 100 बकरियां मैं आपको दे दूंगा। हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए और उससे हाथ मिलाते हुए उसको ज़मीन पर पटक कर चित कर दिया और वो हैरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखता रहा। ताहम उसने फिर दोबारा कुश्ती लड़ने के लिए चैलेंज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा भी उसकी पीठ ज़मीन पर लगा दी। उसने फिर 100 बकरियां आग को दे दी। फिर तीसरी बार भी उसने कुश्ती के लिए ललकारा तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तीसरी बार भी चित कर दिया तो उसने बाकी 100 बकरियां भी सरकार आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा अरब गवाह है कि आज तक कोई पहलवान मुझ पर गालिब नहीं आ सका, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार जिस तरह मुझे कुश्ती में पछाड़ा है यानी हराया है, उससे मेरा दिल मान गया कि यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा अज़्ज़ व जल के नबी हैं। ये कहा और कलमा पढ़कर दामन इस्लाम में आ गया। हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुसलमान हो जाने से बेहद खुश हुए और उसकी 300 बकरियां वापस कर दी। इस तरह रुकाना पहलवान और उसका बेटा यजीद बिन रुकाना दोनों कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बनने का एजाज़ भी पा लिया और ये मुकम्मल वाक़या हदीस से भी साबित है।